जय जय श्री राम। आप सभी महान भावों का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर आप सभी का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। किसी को कोई क्षुद्र कहे, सूद कहे, नीच कहे, दलित कहे, वेश्या कहे, तो ये अपमानजनक शब्द हैं। ये किसी को प्रिय अच्छे नहीं लगते। वेश्या को क्यों जो है नीच कहा गया है? क्योंकि वो शरीर का प्रयोग व्यवसाय के लिए करती है, बुद्धि का प्रयोग व्यवसाय के लिए करती है, इसलिए उसे अपमानित किया गया है। अपमानजनक शब्दों से सूचक किया गया है, संबोधित करते हैं लोग। शरीर सेवा के लिए है, व्यापार के लिए नहीं है। लेकिन आज लोग इस शरीर बुद्धि के द्वारा व्यापार करते हैं। ये कैसा लालच, कैसा भारत, कैसे भारत के लोग, कैसे भारत की विधि व्यवस्था, जो अपमानजनक शब्द है उसे कहकर उसी विधि व्यवस्था के द्वारा ये राजनीतिक दल शासन सत्ता को प्राप्त करते हैं। ये कैसा लालच है कि जो कोई भी व्यक्ति को प्रिय नहीं लगता, लेकिन ये लालच के कारण ऐसा सुन कर के लोग ताली लगाते हैं और ऐसे लोगों का समर्थन करके उसे शासन सत्ता पर पहुंचाते हैं। शासन सत्ता पर पहुंचने वालों को भी उनकी मजबूरी है कि अगर ये बात न कही जाए तो लोगों को विश्वास नहीं होगा कि मैं उनकी जाति का, उनका शुभचिंतक हूँ। लेकिन ये कैसा शुभचिंतक है कि जो दूसरे के अशोभनीय कार्य करता है, अशोभनीय व्यवस्था देता है। ये व्यवस्था केवल 2-4 किलो अनाज के लिए, चंद पैसों के लिए लोग स्वीकार करते हैं लालच से, जो कि सबके लिए कष्टकारी है। जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर लोग बांटते हैं। रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता को 4 चूरन कहा गया है, जिसे गुरु के द्वारा परोसित किया जाता है। जिस तरह से तन, शरीर और आपके कपड़े, मकान, दुकान गंदे होते हैं, आप साफ कर लेते हो, उसी तरह से आपका मन, चित्त, बुद्धि भी संसार के तत्वों, विषयों को धारण करके प्रदूषित, मैला हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि इसे भी साफ करने की ज़रूरत है। इसके लिए 4 चूरन ये भारत की संस्कार, संस्कृति, शास्त्र, शस्त्र और शास्त्री दिए हैं, संस्कार दिए हैं। इस विधि व्यवस्था के द्वारा सबका कल्याण हो सकता है। भगवान न्यायकारी हैं, परमात्मा, इसलिए जो न्यायालय है, न्यायमूर्ति हैं, उन्हें भी अनुभव करना चाहिए कि वो भी भगवान की, परमात्मा के समतुल्य हैं। स्वयं को अनुभव करते हुए पूरे भारत को उन्हें ये अनुभव कराना चाहिए कि न्यायमूर्ति भगवान का ही स्वरूप है। डॉक्टर भी भगवान का स्वरूप है। भगवान भी दुख को दूर करते हैं, डॉक्टर भी दुख को दूर करता है। डॉक्टरों को भी ये स्वयं अनुभव करना चाहिए कि वो परमात्मा के समतुल्य हैं, और लोगों को भी विश्वास दिलाना चाहिए कि लोग डॉक्टर के पास जाएं तो उन्हें लगे कि वो परमात्मा के पास जा रहे हैं।
ऐसा उन्हें भी, डॉक्टर को भी अनुभव करना और लोगों को कराना चाहिए। सेवा को भी भगवान के समतुल्य कहा गया है। सेवक वही जो करे सेवकाई। जो राजनीतिक दल हैं, जो हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं, वो भी इस शरीर, बुद्धि, चित्त, मन, साधन का उपयोग व्यापार के लिए नहीं, बल बुद्धि साधन इंद्रियों का प्रयोग सेवा के लिए करें। वो भी परमात्मा के समतुल्य हैं। ऐसा स्वयं को भी अनुभव करें, लोगों को भी अनुभव कराएं। ये संसार माला के दानों की तरह से बिखरा हुआ है, जिसको परमात्मा ने उत्पत्ति किया है जिसका, लेकिन ये माला को एक सूत्र में पिरोया जाता है। माला 108 दाने का होता है, वो उसमें एक पड़ो होता है। ये माला 108 दाने का इसलिए कि 27 नक्षत्र, 4 ऋतुएं, 12 राशियाँ, 9 ग्रह, इन्हीं से पूरी सृष्टि, ये शरीर और इस शरीर का कार्य है। इन्हें एक सूत्र में पिरोने के लिए ही भारत की संस्कार संस्कृति है कि बिखरे हुए दानों की तरह से पूरे संसार को एक सूत्र में बांधा जाए, क्योंकि सभी का कार्य कर्म जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, कर्म फल भी दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए सबको एक में जोड़ने की आवश्यकता है। इसके लिए जोड़ने के लिए सबके भय, भ्रम, भूख जो सृष्टि का कारण है, इसी के कारण सृष्टि का सृजन है। भूख ना हो तो सृष्टि ना हो, लेकिन भूख का पर्याय भोजन करने के बाद भूख बना रहे, यह है भूख का पर्याय। तो लोगों के पास जीवन हो, लोगों के पास रोग ना हो। भ्रांति यानी अनेक अनेक दाने के रूप में संसार, अनेक अनेक तत्व ना हो तो सृष्टि ना हो। लेकिन ये इसकी सार्थकता अज्ञानता को दूर करके सबको संगठित किया जाए। सबको शरीर अलग रहे, लेकिन सबको शुभ कर्मों से, शुभ कामनाओं से जोड़ा जाए, सत्कार सरोकार किया जाए। सबके अंदर सद्भावना पैदा करने के लिए ये भ्रम है। भय के द्वारा लोगों में लालच होता है, इसको दूर किया जाए अज्ञानता को, क्योंकि अगर भय के द्वारा ही लोगों में जागरूकता आती है ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, निर्भय होने के लिए, क्योंकि सब बहादुर हैं, सबको बहादुर परमात्मा बहादुर है। निर्भय निर्भव ओंकार कर्ता पुरुष परमात्मा है। इसलिए सबको निर्भय बनाने, निर्भय होने का अनुभव कराया जाए। यही भारत की संस्कार संस्कृति है। लेकिन आज वारे भारत और भारत के लोग, भारत की वेद व्यवस्था, जो भारत यानी प्रकाश, अज्ञानता को दूर करके ज्ञान, प्राण प्रकाश के द्वारा ही ये जीवन, जो स्वयं की अज्ञानता को दूर करे, दूसरे के ज्ञान दे, स्वयं भारत अपने अंधेरे को दूर करे, पूरे विश्व को प्रकाशित करे। आज वही भारत स्वयं अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है। भय भ्रम भ्रांति को समस्या मानकर इसका निदान कर रहा है। ये समस्या निदान करने के लिए नहीं, ये साधन है आपका। ये शरीर और ये सृष्टि, ये साधन है आपको सिद्ध करने का कि आप परमात्मा के समतुल्य हैं,
आप परमात्मा के अंश हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर राजनीतिक दलों को ऐसा बल प्रदान करें, उनको विश्वास दिलाएं कि ऐसी व्यवस्था लागू करें, हम उनके साथ हैं। नहीं तो ये लोग शासन सत्ता प्राप्त करने के लिए 5 साल इनको समय मिलता है, लेकिन यह विश्वास नहीं होता है दोबारा शासन सत्ता हमको मिलेगा। शासन सत्ता प्राप्त करने में ही पूरा समय ये लगा देते हैं। शुभकारी योजना के लिए पास इनके समय नहीं होता। किसी व्यक्ति पार्टी का दोष न दे करके उनके जो विधि व्यवस्था है, व्यवस्था का विरोध होना चाहिए। भारत की संस्कार संस्कृति का समर्थन करना, जिससे सबका कल्याण है। आइए हम सब मिलकर इसका उत्थान करें, इसका संस्थापना करें। जो मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, आज के राजनीतिक दलों ने इसको पतन की तरफ ले चले हैं, इसका उत्थान करें। यही शुभ कर्म है, यही पुण्य का कार्य है। इसे कर के आप पुण्य के भागी बनें, परमात्मा के सहभागी बनें। जय जय श्री राम।